हेलो, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने कल गीत पोएम शुरू की है, जो कि अब आपकी थर्ड पोएम होगी और मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है लिखित वो तीसरी पोएम आपको हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैंने उसका एक पद पढ़ा दिया था और बताया था कि ये गेय पद हैं। गेय पद अर्थात वो पद जो कि गाए भी जा सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पद हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के लिए लिखे हैं। उर्मिला भी एक उपेक्षित पात्र रही हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जो कि बाकी और राम कथा में पात्र हैं उनका जिक्र जो है वो वाल्मीकि जी ने भी अपने संस्कृत में रचित रामायण में और तुलसीदास जी ने हिंदी में रचित रामचरितमानस में किया है। लेकिन जो उर्मिला हैं उनका भी बहुत कम जिक्र जो है वो हम कहीं पर भी किसी काव्य में देखते हैं। और जैसे कि द्विवेदी युग की ये ख़ास विशेषता है कि वो भारतीय साहित्य के या हिंदू संस्कृति के जो ग्रंथ लिखे गए उनके जो उपेक्षित पात्र हैं भारतीय संस्कृति में उनको वो सामने ला रहे हैं। और उनको सामने लाने में ही इन्होंने ये गीत की रचना की है। बहुत अच्छे और सुंदर पद हैं जिसमें उर्मिला के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। पहले वाले पद में भी आपने प्रकृति का उद्दीपन रूप देखा था। उद्दीपन रूप वो रूप होता है जिसमें कि प्रकृति पूरे अपने खुल करके सामने आती है। प्रकृति जो है वो पूरे उद्दीपन रूप का मतलब है कि प्रकृति का पूरी पिक्चर आपके सामने खिंच जाएगी, पूरी चित्रित हो जाएगी आपकी नज़रों के सामने कि उस समय प्रकृति कैसी थी। और उसी के बारे में ये पोयम है। ठीक है, तो द्विवेदी युग की एक ख़ास विशेषता कि उपेक्षित पात्रों को समझा जाना, और द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता कि उसके साथ साथ वो प्रकृति को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। इन्हीं पर आधारित ये पद बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सेकंड पद जो है वो देखते हैं। पहले मैं पद पूरा पढ़ दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, शिशिर ना फिर गिरी वन में। शिशिर ऋतु का नाम है, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। पहले में आपको शरद ऋतु के बारे में कहा गया था, इस पद में शिशिर ऋतु के बारे में बताया गया है। शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। ठीक है, समझ में आया कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसमें शिशिर ऋतु की बात करी जा रही। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शिशिर ऋतु क्या होती है। शिशिर ऋतु वो ऋतु होती है बेटा जिसमें कि जो आपको अगर हम इंग्लिश के मंथ से लें तो जो 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक का समय होता है, जिसमें पहले बहुत तेज़ी का और बहुत ठिठुराने वाला जाड़ा पड़ता था। अब तो वो थोड़ा सा जाड़ा खिसकने लगा है ना, कि अब दिसंबर में ना ठंड पड़ के और उसके बाद जो है वो जनवरी लास्ट तक अब उतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन जिसे एक मोटी तौर पे आप ये समझिए कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी या लास्ट ऑफ जनवरी तक वो जाड़ा जिसमें कि हम एकदम ठिठुर जाते हैं और जिसमें कि हम बिल्कुल कांपने लगते हैं, उस जाड़े की बात यहाँ पर की गई है। क्या कह रही हैं वो? शिशिर ना फिर गिरी वन में, कि हे शिशिर ऋतु तुम गिरी वन में, गिरी अर्थात पर्वत, वन अर्थात जंगल, तुम पर्वतों में और जंगलों में मत फिरो। क्या करो? जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। निज मतलब मेरा, नंदन मतलब वन, कि तुम इन पहाड़ों में और इन वनों में मत फिरो, बल्कि तुम क्या करो, तुम जितना भी पतझड़ मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें उसे दूंगी। जितना भी पतझड़ तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वो पतझड़ दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में।
तन में। अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब क्या है, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, कि यहाँ पर आपसे उर्मिला ये कह रही हैं, मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि उर्मिला ये कह रही हैं कि तुमको कितना कंपन चाहिए, तुम मेरे इस शरीर से लो। शरद ऋतु में क्या शिशिर ऋतु में क्या होता है कि हम लोग ठंड से कांपते हैं। तो वो कहती हैं कि जब तुम जब तुम चलती हो, जब तुम्हारी ठंडी बयार चलती है, तुम्हारी ठंडी हवा चलती है, तो क्या होता है कि लोग कांपते हैं। और तुम जब इन जंगलों में घूम रही हो, पहाड़ों में घूम रही हो, तो तुम यहाँ के पत्तों को कपा दे रही हो, पत्ते जो है वो कांप जा रहे हो, पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। तो तुम इस जंगल में मत फिरो, बल्कि तुम आओ और मेरे इस शरीर से कंपन लो। क्यों लो? क्योंकि शिशिर ऋतु का ये गुण होता है कि जब शिशिर ऋतु में हवाएं चलती हैं तो वो इतनी ठंडी हवाएं होती हैं, इतना शरीर को गलाने वाली हवाएं होती हैं कि हम सब लोग कांपने लगते हैं। और पत्तों का क्या हाल होता है? वापस से सेकंड लाइन में जाएंगे, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम मुझसे जितना भी पतझड़ मांगोगी। और पत्ते क्या होते हैं? पत्ते गल गल करके गिरने, उस कठोर ठंड में पत्ते जो हैं वो गल करके गिरने लगते हैं, जिससे आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पाला पड़ना कहते हैं ना। ठंड से ओस नहीं पड़ रही हैं। ठंड में जब स्टार्टिंग की ठंड होती है तो ओस की बूंदें चमकती हैं, लेकिन अब ओस की बूंदें ना चमक करके क्या चमक रहा है? अब पाला पड़ रहा है। अब ओस की बूंदों का गिरने का और दिखने का समय गया। अब तो कौन सा समय आ गया? अब वो समय आ गया जब पाला पड़ रहा है और पतझड़, इतना अधिक ठंड पड़ रही है कि उससे पतझड़ सा मौसम आ गया है, पत्ते कांप कांप करके गिर रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर से लो, और जितना भी पतझड़ चाहिए वो भी तुम मेरे इस शरीर से लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। एक एक लाइन करके बता रहे क्योंकि हर लाइन का अर्थ अलग है। सखी कह रही है, और उर्मिला कह रही कि यहाँ पर मेरी सखी है, जो मेरी सहेली है, वो मुझसे क्या कह रही है कि जैसे शरद ऋतु के बाद जब शिशिर ऋतु आती है और शिशिर ऋतु में ठंड से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वैसे ही इस ऋतु में, इस ठंड की ऋतु में तुम्हारा चेहरा भी, आनंद मतलब होता है चेहरा और पांडुरता मतलब होता है पीलापन, इस ठंड की ऋतु में, इस शिशिर ऋतु में तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया है। तो तुम वनों में और जंगलों में जाकर के उस पीलेपन को और उस कंपन को मत ढूंढो, बल्कि वो तुम्हें मेरे ही शरीर के अंगों में मिल जाएगा। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि वीर, वीर शब्द में एक तरह से व्यंग उन्होंने दिया, कहा, व्यंग किया है शिशिर ऋतु पे कि सब तुमको बड़ा वीर कहते हैं। सब क्या कहते हैं कि जब दिसंबर जनवरी का जाड़ा पड़ेगा ना तो तुम कांपते नजर आओगे। हम लोग बहुत बार ये चीज़ें सुनते हैं ना समाज में, हम लोग से, सोसाइटी में, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं अपने दोस्तों से, या जो बहुत शेखी बघाड़ता है कि मुझे कोई नहीं गला सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब उससे कहते हैं कि तुमको जो है वो सर्दी जो है, वो ठंड जो है वो तुम्हें जमा करके रख देगी। सॉन्ग भी है, दिल्ली की सर्दी, है ना। सो ये चीज़ कि आपको जो है वो जमा करके रख देगा ये ठंड। लेकिन यदि वास्तव में तुम वीर हो, शिशिर ऋतु को क्या कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, यदि वास्तव में तुम वीर हो, जमा दे नयन नीर, तो मेरी आंखों से जो गिरने वाले आंसू हैं मेरे प्रिय। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि उर्मिला के पति लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण जो है वो श्री राम और सीता के साथ वन को चले गए हैं और वहाँ उनकी सेवा में तत्पर हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि यदि तुम वास्तव में वीर हो तो तुम मेरी आंखों के पानी को क्या करो? जमा दो। यदि तू मानस भाजन में, यदि तुम मेरे मस्तिष्क में उस इन आँखों को, क्योंकि आंसू कब आते हैं? आंसू कब आते हैं? जब हमारा दिल दुखी होता है और हमारा चित्त सोचता है, तो हमारी भावनाएं आंसुओं में परिणित होकर के, आंसू में परिवर्तित होकर के आंखों के रास्ते बाहर निकलती हैं। तो यदि वास्तव में तुम वीर हो तो तुम क्या करो? तुम इस आँखों के नीर को हमारे मानस में जमा दो, और जब अगर तुम उसे जमा दोगे तो मैं क्या करूँगी?
तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। मोती, यू नो पर्ल, मोती, अनमोल मोती। अकिंचना मतलब होता है दीन या दुखी व्यक्ति को कहा जाता है कि यदि तुम मेरे आंसुओं को मोती की तरह जमा दोगे, यदि तुम मेरे आंसुओं को मोती की तरह जमा दोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं एक दीन स्त्री हूँ, मेरा पति मुझसे दूर है, मेरे प्रेतम मुझसे दूर हैं, तो मैं उनके वियोग में एक दुखी स्त्री हूँ, तो मैं मोती की तरह उनको जमा के अपने मनस में अर्थात अपने चित्त में या अपने हृदय में रख लूँगी। इसका मतलब ये है कि वो क्या कह रही हैं कि वो मोती एक खजाने के रूप में मेरे मस्तिष्क में रहेगा। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। जब मेरे प्रिय लक्ष्मण, जब मेरे प्रेतम या मेरे पति लक्ष्मण श्री राम और सीता के साथ वन को चले गए तो उनके साथ मैं वन को चली गई और रो भी न सकूं मैं, और मैं रो भी नहीं सकती हूँ। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब बताया था कि लक्ष्मण जी ने सीता और राम के साथ जब लक्ष्मण जी वन को गए और उर्मिला ने कहा कि मैं भी चलूँगी, तो उर्मिला से उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत चलो, क्योंकि तुम जाओगी तो यहाँ माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, और दूसरा मेरे व्रत में भी विघ्न पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने उनसे एक और वादा लिया, एक और उन्होंने संकल्प लिया कि तुम रोओगी नहीं। क्यों नहीं रोओगी? क्योंकि जैसे ही तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे मुझे पता चल जाएगा, और जब मुझे पता चल जाएगा कि तुम रो रही हो तो उससे मेरे व्रत में विघ्न पड़ेगा। तो उर्मिला यहाँ पर उसी बात को कह रही हैं कि जब कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे, जाते समय कौन सा वादा कर गए थे? लक्ष्मण जी जाते समय ये वादा कर गए थे कि तुम जो है वो रोओगी नहीं। तो लक्ष्मण जी के साथ मेरी हंसी तो चली ही गई है, मेरी हंसी तो चली ही गई है, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, क्योंकि मैंने अपने पति से ये वादा किया है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो अब मैं क्या देखना चाहती हूँ? अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि यदि मैं हंस भी नहीं सकती और मैं रोऊंगी भी नहीं, और तुम अपना जो मुझ पर वो कर रही हो, मुझ पर जो अत्याचार कर रही हो, क्योंकि ठंड में इंसान चाहता है कि वो अपने प्रिय लोगों के साथ रहे, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पति के या प्रिय पति के साथ रहूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम और लोगों पे तो अत्याचार करती ही हो, लेकिन तुम मेरे साथ क्या करती हो। तो यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो हे शिशिर ऋतु, इतनी ठंडी हवाएं चला करके मुझे परेशान मत करो, अपितु तुम क्या करो, मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि तुम मेरे आंसुओं को जमा दो, तो मैं उनको मोतियों के समान अपने पास अपने दिल रूपी खजाने में संभाल के रखूँगी, अपने दिल रूपी महल में। और फिर मैं ये भी देखना चाहूँगी, उत्कंठा मतलब इच्छा, उत्कंठा मतलब क्या होता है? इच्छा होती है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भाव अर्थात इमोशंस, भुवन अर्थात संसार, कि जब मैं उन आंसुओं को संभाल के रखूँगी तो मैं ये भी देखना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है कि मैं उन आंसुओं को संभाल के रखूं और रोऊं भी ना, तो मेरे भाव रूपी संसार में क्या होता है, ये मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? मैं इसको आपको नोट भी करा दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है।